वेलकम व्यूअर्स। आज के क्लासेस में हम लोग क्लास 9 डॉक्टर किसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 20 के एक नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं कि चैनल पर बहुत ही आसान तरीके से मैथ को समझाया जाता है। तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो भी आसान तरीके से मैथ सिखाया जाता है वो आप मिस नहीं कर सके। तो एक नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए कि एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपया है, यानी पूरे महीने में वो 20,000 रुपया कमाता है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। और वो परिवार जो है एक योजना बनाया है कि किस चीज में कितना रुपया खर्च होता है। ग्रोसरी में यानी कि फर्चून के सामान खरीदने में उसे 4,000 रुपया खर्च होता है, किराया देने में 5,000 रुपया, बच्चों की शिक्षा में 5,000, दवाइयां में 2,000, ईंधन में 2,000, मनोरंजन 1,000 और विविध और भी जो खर्चा है उसमें 1,000 रुपया उसका खर्चा होता है। ये जो भी आपका आंकड़ा दिया गया है इसी को दंड आलेख पर दर्शाना है, दंड आलेख बनाना है। जो भी एक खर्चा दिया गया है उसको एक आंकड़ा दिया गया है उसको दंड आलेख के द्वारा हम लोगों को दिखाना है। बहुत ही आसान तरीका से हम समझाएंगे, आप केवल ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए माय डियर, जब भी ऐसा क्वेश्चन देता हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो मद है उसको आप नीचे लिख लीजिए। मद में क्या दिया गया है? ग्रोसरी है। ये पॉइंट जो है इसको आप 0 मान लीजिए, ये 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1,000 रुपया चालू है तो यहां पर 1 मान लीजिए, 0 के बाद 1 आता है, 5 तक है, 5,000 तक मैक्सिमम खर्चा हो रहा है कोई भी सामान। तो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो भी पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब देखिए इधर का मद को रख लीजिए, ये क्या है? तो खर्चा है। 1,000 रुपया में क्या है? खर्च दिखा गया है, एक खर्च है, 1,000 रुपया में है, 1,000 रुपयों में, यानी कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। ग्रोसरी में 4,000 रुपया खर्च हो रहा है, तो जो भी ये मद है नीचे लिख लीजिए आप। मद क्या है? ग्रोसरी है, ठीक है। तो यहां पे हम ग्रोसरी लिख लेते हैं, ग्रोसरी। यहां पे आप लिख लीजिए किराया है, ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिए बच्चों की शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा। फिर यहां पे है दवाइयां, ठीक है, मेडिसिन। यहां पर लिख लीजिए ईंधन। ईंधन के बाद है मनोरंजन। मनोरंजन के बाद जो है मदे वो है विविध, माने और भी जो खर्चा है उनका वो 1,000 रुपया है, ठीक है। ये तो हम लोगों को दिया गया है। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं दंड आलेख। कैसे बनाते हैं देखिए, पहला दिया गया है ग्रोसरी यानी फॉर्चून के सामान में कितना रुपया खर्च होता है? 4,000। ये है देखिए ग्रोसरी, ठीक है, में 4,000 रुपया खर्चा होता है तो रुपया इधर लिखा गया है, तो देखिए 4 है, यानी ये इसके सामने आइए। एक ग्रोसरी यहां पे है तो इसके सामने ये जो है आपका बन गया दंडालेख। किसका? ग्रोसरी का। सेकंड है आपका किराया। देखिए किराया है, किराया में कितना रुपया खर्च होता है? 5,000। देखिए 5 यहां पे है, तो यहां पे आप आइए और ये 5 के सामने जो है इधर लाइए और ये देखिए आपका बन गया। फिर जो है आपका है बच्चों की शिक्षा में भी 5,000 रुपया खर्च होता है, तो बच्चों की शिक्षा भी इसी 5 के इधर 5 है तो इस सामने से खींच देते हैं और नीचे जो दिया गया है बच्चों की शिक्षा वहां पर ले आकर इसको मिला देते हैं। हो गया माय डियर। आगे देखिएगा माय डियर, फिर दवाइयां है, दवाइयां में 2,000 रुपया खर्चा है, 2 देखिए यहाँ इसके सामने है, तो हो गया 2,000 रुपया आपका हो गया, ठीक है। फिर ईंधन है, ईंधन में हम लोगों को 2,000 रुपया खर्च होता है, तो फिर ईंधन हो गया आपका 2,000। इधर देखिए, इधर 2,000 सामने है, नीचे ईंधन के सामने, यानी ईंधन में 2,000। देखिए मेडिसिन है, मेडिसिन में कितना रुपया खर्च होता है? मनोरंजन में, तो मनोरंजन में होता है 1,000 रुपया। एक देखिए इसके सामने है, इसके सामने होगा, इसके सामने ले आइए, ये जो है आपका बन गया दंडालेख। फिर जो है विविध माने और भी जो खर्चा है वो भी 1,000 रुपया है, तो विविध और खर्चा जो है 1,000 है, यानी ये भी जो है आपका 1,000 के बराबर है गया। ऐसे जो है दंड आलेख बनाया जाता है। तो एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दंड आलेख ही बनाना था, जो भी आंकड़ा दिया गया था उसका, तो हम लोग को आंसर जो है वो तैयार हो चुका है, यानी कि बार ग्राफ जो है दंड आलेख जो है हम लोग बना चुके हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए
कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या आंकड़े में नीचे दिए गए हैं। ठीक है, देखिए क्षेत्र दिया गया है और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन जैसे हम लोग किए थे सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन को करेंगे। तो सूचनाओं को दंड आलेख द्वारा दिखाना है तो जो क्षेत्र दिया गया है उसको नीचे लिख लीजिए। फिर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या है ऊपर लिख लीजिए साइड में। जैसे आप देखिए, हम देखते हैं सबसे कम कितना है, तो 910 से चालू है, तो हम लोग 900 से चालू कर देते हैं। ये जो हो गया आपका 900, 910, 920, 30, 40, 940, 950, 960, 970। ठीक है, सबसे ज्यादा 970 तक है, हम लोग कर लिए हैं। इधर क्या लिखे हैं, तो लड़कियों की संख्या है, इधर लड़कियों की संख्या लिखा गया है प्रति 1000 लड़कों पर। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखिए क्षेत्र जो है वो हम लोग नीचे लिख देंगे। क्षेत्र जो दिया गया है अनुसूचित जाति का, तो इधर हम लोग लिख लेंगे, इसको मान लेते हैं अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति। ठीक है, इसको ले लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति है। ये जो हो गया आपका वो गैर अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जनजाति है। ये जो है पिछले जिले हैं, पिछले जिले। ठीक है, पिछले जिले हैं। और यहां जिसका ग्राफ बनाएंगे वो गैर पिछले जिले हैं, गैर पिछले जिले। फिर यहां पर है ग्रामीण का, ग्रामीण, और यहां पे हम लोग रखेंगे शहरी का। चलिए जी, क्षेत्र हम लोग नीचे लिख चुके हैं और प्रति 1000 लड़कों पर लड़की की जो संख्या है वो इधर लिख चुके हैं। अब इसी का हम लोगों को दंड आलेख बनाना है। देखिए माय डियर, पहला है क्या है, पहला है अनुसूचित जाति, कितना है 940। 940 कहाँ है, ये देखिए है अनुसूचित जाति का है, तो ये है अनुसूचित जाति। चलिए जी, इसके सामने ले लीजिएगा। ठीक है, 940 है इसके सामने, इधर अनुसूचित जाति यहाँ पे है तो इसके सामने हो गया। अब इसी को जो है हम लोग इसके सामने से क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, बन गया दंडालेख। ठीक है, अब देखिए माय डियर, दूसरा है अनुसूचित जनजाति, उसमें लड़कियों की संख्या कितना है 970, यहां पे है 970, यानी इसके सामने होगा। ठीक है, ऐसे ही खींच दीजिए उसको। ये आ गया आपका अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है गैर अनुसूचित जाति, कितना 920। 920 देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यानी इसके सामने होगा। ठीक है, इसके सामने। चलिए जी, अनुसूचित गैर अनुसूचित है, हो गया अनुसूचित, गैर अनुसूचित का हो गया, यानी कोई सामने कर देते हैं। फिर पिछले जिले 950 है, 950 आपको यहां दिया गया है, इसके सामने है। चलिए, हो गया आपका गैर अनुसूचित। गैर पिछला जिला 920 है, 920 देखिए यहां दिया गया, इसके सामने है, यानी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण का 930 दिया गया है, इसके ऊपर है, यहां पर होगा। चलिए जी, इसको यहां पे आप कर दीजिए। अब जो है आपका बचा है शहरी, जिसका 930 दिया गया है, 910, तो 910 जो है इसके सामने है आपका, तो ये जो है आपका यहां हो जाएगा। चलिए, हो गया दंडालेख हम लोगों का तैयार हो गया, यानी कि 2 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का बन चुका है। ऐसे जो है हम लोग दंडालेख बनाते हैं। इसी में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
तो देखिए सबसे कम कितना है 910 है, सबसे ज्यादा कितना है 970 है। तो इस आलेख में हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रति इकाई लड़कियों की जो संख्या है वो सबसे कम 910 है, यानी कि शहरी इलाका में है, और सबसे ज्यादा जो है वो अनुसूचित जनजाति में है। लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति में है, और सबसे कम जो है वो शहरी इलाका में है 910। दो का आंसर हो गया। ठीक है, प्रत्येक में ए नंबर क्वेश्चन जो है 3 का ए नंबर क्वेश्चन, उसको देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि दिए गए आयत चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर दें। आयत चित्र आपको दिख रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बराबरता 5 वाले वर्ग अंतराल लिखे। तो वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं कि नीचे दिया गया है, बराबरता जो साइड में दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे 1 नंबर में बराबरता 5 वाले वर्ग अंतराल लिखना है। तो बराबरता 5 जो है उसके वर्ग अंतराल जो है वो 40 50 है, यानी 40 50 का वर्ग अंतराल जो है उसी का बराबरता कितना दिया गया है 5 दिया गया है। अब आयत चित्र को देखकर जो है इसका जवाब देना है, यानी कि 3 के एक नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया कि बराबरता 5 वाले वर्ग अंतराल बताना। तो नीचे वर्ग अंतराल आप देख लीजिए, ऊपर बराबरता 5 है तो उसके सामने नीचे देखिए 40 और 50 है वर्ग अंतराल। तो इसका आंसर यही हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन समझिएगा माय डियर, इसी में कि वर्ग अंतराल 30 40 देखिए वर्ग अंतराल नीचे। अब उसके ऊपर देखिए सीधा कहां तक गया है तो बराबरता 4 के सामने है, तो इसकी बराबरता पूछा गया था, बराबरता 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी में 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए माय डियर, आप बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि सबसे अधिक बराबरता वाले वर्ग अंतराल, तो सबसे अधिक बराबरता वाले वर्ग अंतराल कितना है, सबसे अधिक बराबरता 5 दिया गया है, जिसका वर्ग अंतराल क्या है 40 और 50 है। तो 40 और 50 इसका भी आंसर आपका हो जाएगा। बी नंबर इसी में देखिए दिया गया है आपका क्या, बी नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि 245 श्रमिकों की मासिक मजदूरी बराबरता बटन के आयन चित्र निम्नांकित है, तो इस चित्र से रिक्त स्थान को भरे। ठीक है, मजदूरी जो है 325 से 350 है, तो श्रमिक की संख्या देखिए, इसमें देखिए मजदूरी मासिक मजदूरी जो रुपया में है नीचे आपको दिया गया है, और ऊपर जो है श्रमिक की संख्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है 325 से 350, उसमें जो है उसका श्रमिक की संख्या कितना है 30 है, देख लीजिए। तो एक का नंबर बी का 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है 425 से 450 जो मजदूरी है, मासिक मजदूरी जो रुपया में है, उसकी श्रमिक की संख्या, तो देखिए 425 से 450 का देखिए कहां तक गया है, चित्र जो बनाया गया है आयत चित्र कहां तक है तो 35 है। तो इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी, श्रमिक की संख्या 35 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी में आइडिया, इसमें जो है आपके श्रमिक की संख्या 75 दे दिया गया है, तो हम लोग को मजदूर देखना है, तो 75 के नीचे आप देखिए आ जाइए 375 से 400। ठीक है, बोलिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो बताइए, बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है। 4 नंबर इसी में क्वेश्चन देखिए, मजदूरी 400 से 425 है, तो इसमें श्रमिक की संख्या कितना है, तो देख ऊपर चले जाइए 60 है कि नहीं है। 400 से 425 जो मजदूरी है उसमें श्रमिक की संख्या 60 है, इस प्रकार से इसका आंसर 60 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। सी नंबर क्वेश्चन देखिए इसी में माय डियर, सी का 1 नंबर समझिएगा, समझिए इसमें कहा जा रहा है, सी नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि सन 1970-71 में किसी नगर के निर्वाह खर्च सूचकांक पर किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण लिए गए, जिन्हें बगल के आलेख में दिखाया गया है। आलेख को देकर दिए गए वर्ग अंतराल की बराबरता लिखे, बराबरता हम लोगों को बताना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में वर्ग अंतराल जो है 180 से 190 दिया गया है, जिसकी बराबरता आप देख लीजिए तो किसके सामने है 6 के सामने है, यानी इसकी बराबरता जो है आपकी 6 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन समझिए, 150 से 160 वर्ग अंतराल जो है उसकी बराबरता क्या है, तो 150 से 160 जिसकी बराबरता क्या है, ये किसके सामने है 10 के सामने है, तो इस प्रकार से इसकी बराबरता 10 हो जाएगा।
ठीक है। इसी में 3 नंबर क्वेश्चन समझिए माइट, महत्तम ब्रह्मवर्ता, महत्तम का मतलब सबसे ज्यादा ब्रह्मवर्ता वाला वर्ग अंतराल हम लोगों को बताना है। तो सबसे ज्यादा ब्रह्मवर्ता किसका है, देखिए 20 है ना। तो इसका वर्ग अंतराल क्या है, तो सबसे इसी के नीचे आ जाइए 160 से 170। तो इस प्रकार से इसका वर्ग अंतराल जो है 160 से 170 हो जाएगा। यानी कि महत्तम ब्रह्मवर्ता वाले वर्ग अंतराल क्या होंगे, 160 से 170। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर हो जा रहा है, शो हो रहा है, उसे समझिए। देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा निरूपित करें। यानी जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको हम लोग आयत चित्र के द्वारा जो है हम लोगों को शो करना है। तो एक भार दिया गया है केजी में और एक विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। तो ठीक है, इधर जो है नीचे जो है हम लोग जो है विद्यार्थियों की संख्या ऊपर की ओर लिख लेंगे, नीचे जो है हम लोग भार लिख लेंगे केजी में। चलिए, हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट पे जो है 0 होता है, हम लोग यहाँ पे 0 ले लेंगे। उसके बाद 30.5 से है तो यहाँ ले लीजिए आप 30.5 केजी है, फिर 35.5 केजी हो जाएगा, 40.5 केजी हो जाएगा, 45.5 केजी हो जाएगा, 50.5 केजी हो जाएगा, 55.5 केजी। उसके बाद आपका दिया गया है 60.5 केजी। ये तो हम लोगों का भार दिया गया है केजी में, 3 केजी क्या है, भार है केजी में 3 केजी। केजी में जो है भार दिया गया है। अब एक दिया गया है विद्यार्थी की संख्या। देखिए किसी में 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 15 है, इस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या है। तो इधर हम लोग ले लेंगे, हम लोग एक एक मानेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 से मान लेते हैं। ये जो है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 16। ठीक है, 16 बहुत ज़्यादा हो गया, 15 तक ही दिया गया है। पहला में देखिए 30.5 से 35.5 केजी जो है वो 9 विद्यार्थियों की है। तो 9 विद्यार्थी देखिए यहाँ पर दिया गया है, 8 और 10 के बीच में आता है 9, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मध्य में 9 है। ठीक है, तो कितना है 30.5 से 35। ठीक है, तो ये है आपका 30, 9 कहाँ दिया गया, ये है 9 आपका। तो इसी के सामने जो है हम लोग लाकर और मिला देते हैं। तो ये जो हो गया आपका 30.5 से 35.5। कितना विद्यार्थी, 9 विद्यार्थी हो गया। ठीक है, दूसरा है 35.5 से 40.5 तक, कितना विद्यार्थी, तो 6 विद्यार्थी। ये देखिए आपका 6 विद्यार्थी है, तो ये जो हो गया आपका 6 विद्यार्थी का हो गया। ठीक है, आयत चित्र। अगला में आपका 15 विद्यार्थी दिया गया है, 40 से 45, 15 जो है आपका यहाँ आता है 14 और 15 के बीच में। तो यहाँ पर से जो है हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, चलिए जी, हो गया, हो गया। ठीक, ये जो है आपका 15 विद्यार्थी का है। आगे 3 विद्यार्थी दिया गया है, तो 2 और 4 के बीच में आता है 3, यानी कि यहाँ पे होगा 3। ये जो है हो गया आपका 3 विद्यार्थी का आयत चित्र। ठीक है, उसके बाद 1 विद्यार्थी है, तो 0 और 2 के बीच में आता है 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 विद्यार्थी का। ठीक है, 1 स्टूडेंट। उसके बाद है 50.5 से 55.5 से 60.5 तक 2 विद्यार्थी है। तो 2 विद्यार्थी जो है आपका इसके सामने है, यानी कि यही थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा और इससे मिल जाएगा, तो टोटल 2 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से हम लोग आयत चित्र जो है बनाते हैं, बन चुका है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए
देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की ब्रह्मवर्ता सारणी निम्नलिखित है, यानी कि ब्रह्मवर्ता सारणी जो है दे दिया गया है। इसको आयत चित्र से हम लोगों को प्रदर्शित करना है, यानी कि दिखाना है। चलिए माय डियर, प्राप्तांक जो है हम लोग ग्राफ पर यानी कि आयत चित्र इसका बनाते हैं। प्राप्तांक है तो प्राप्तांक हम लोग नीचे लिख देते हैं। क्या दिया गया है प्राप्तांक में? प्राप्तांक में दिया गया है 0 से 20। हम लोग जानते हैं कि ये पॉइंट जो है 0 होता है और यहां पर हम लोग 20 मान लेते हैं। 0 से 20 हो गया। फिर 20 से 40 है, इस पॉइंट को 40 मान लेते हैं। फिर 40 से 60 है, इस पॉइंट को 60 मान लीजिए। फिर 60 से 80 है, इस पॉइंट को 80 मान लीजिए। और 80 से 100 है, इस पॉइंट को आप 100 मान लीजिए। ठीक है, यानी कि प्राप्तांक हम लोग नीचा लिख चुके हैं। अब हम लोगों को ब्रह्मवर्ता दिखाना है, तो ब्रह्मवर्ता जो है हम लोग इस साइड लिखेंगे, बारंबारता लिखना है। चलिए जी, ब्रह्मवर्ता हम लोग अब लिख लेंगे। क्या है ब्रह्मवर्ता? 6, 10, 14, 8, 2 है, यानी सबसे कम 2 है, सबसे ज्यादा 14 है। चलिए 2-2 का गैप लेते हैं, जितना भी मन है आपका। 5 का गैप लेना चाहते हैं, 3 का, जितना गैप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। हम लोग 2-2 का गैप लेकर इसको बनाते हैं। चलिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 6, 8, 10, 12 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, सबसे ज्यादा 14 दिया गया है, हम लोग ले लिए। अब चलिए हम लोग बनाते हैं आयत चित्र। पहला है 0 से 20, तो 0 से 20 की ब्रह्मवर्ता कितना है? 6 है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 20 दिया गया है, ये पॉइंट क्या है? 0 है, ये पॉइंट 0 है, और 0 से 20 है। 0 से 20 जो प्राप्तांक है उसकी ब्रह्मवर्ता कितना है? 6 है। देखिए हम लोगों का 6 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो है इसको एक लेकर ऐसे जो है मिला देते हैं, तो ये जो है हम लोगों का एक आयत चित्र हो गया। ठीक है, चलिए जी, अब हम लोगों का क्या है? 20 से 40। 20 से 40 का प्राप्तांक कितना है? 10 है, तो 10 हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। चलिए जी, 20 से 40 है, तो ये जो हो गया आपका 40, और ये जो है आपका 20 है। 20 यानी कि 20 से 40 जिसका प्राप्तांक 10 है, देखिए है 10। चलिए जी, 40 से 60, 40 से 60 का प्राप्तांक कितना है? 14 दिया गया है। 14 दिया गया है प्राप्तांक माय डियर। चलिए जी, यहाँ पे आपका 14 दिख रहा होगा। चलिए ये देखिए 14 है, इसके सामने कर लेते हैं, और ये जो है हम लोगों का 40 से 60 है, जिसकी ब्रह्मवर्ता कितना है? 14 है, हो गया है। 60 से 80, 60 से 80 की ब्रह्मवर्ता कितना है? 8 दिया गया है। 8 देखिए यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, इसके सामने। ये हो गया 60 से 80 की ब्रह्मवर्ता। फिर 80 से 100 की ब्रह्मवर्ता कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, 2 इसके सामने है, तो ये 80 से 100 की ब्रह्मवर्ता हम लोगों का हो गया जी। चलिए जी, ये हम लोगों का आयत चित्र जो है क्वेश्चन नंबर 5 का तैयार हो चुका है। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर क्लासेस आपको अवश्य समझ में आया होगा। माय डियर, आप चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत आप ही के बारे में, आप ही की जिंदगी को बनाने में मदद की जा रही है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो समझ नहीं आता है कमेंट करके अवश्य बनाइए, बताइए। धन्यवाद।